कई योजनाओं को उन्होंने हरी झंडी दिखाई, लेकिन विपक्ष इस पे भी सवाल उठा रहा है और कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पे कोई बात भी नहीं बोले। लॉ रोजगार पर तो उनकी जुबान खुल नहीं रही है, क्योंकि उनके पिताजी ने तो चरवाहा विद्यालय खोला था। कांग्रेस उन्हीं के गोद में, वो कांग्रेस के गोद में थे। आज मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ नए रोजगार की बात की है, 10 लाख रोजगार देने का काम किया, तो रोजगार पर तो इनकी जुबान बंद है। लड़कियों का ड्रॉप आउट गिरा, लड़कियों को शिक्षा में बढ़ोतरी हुई, महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। और जहां तक वो कह रहे हैं कि पीएम लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं बोले, लॉ एंड ऑर्डर पर घर में पहले अपराधियों से मोल जोल होता था, संरक्षण दिया जाता था। आज कोई माई का लाल नहीं कह सकता है कि मुख्यमंत्री या सरकार के कोई मंत्री या उप मुख्यमंत्री किसी अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि जब चुनाव के 3 महीने बचे हैं तो जो अपराधी पकड़े जा रहे हैं, अपराधी तो पकड़े गए, पारस में भी पकड़े गए हैं और पकड़े जाएंगे, जहन्नुम से निकाला जाएगा, लेकिन एक ही 2 समाज के क्यों रहते हैं? ये भी समाज के सामने जाना चाहिए। आखिर क्यों? कहीं साजिश तो नहीं हो रहा बिहार सरकार को बदनाम करने का? मेरा तो आरोप है बिहार सरकार को बदनाम करने का एक नया साजिश शुरू हुआ है, नीतीश कुमार को बदनाम करने का। कल प्रधानमंत्री बंगाल के दौरे पर थे, वहाँ उन्होंने कहा कि यहाँ पे रोहिंग्या भर गए हैं और यहाँ की जो बंगाली है वो काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित है। महिलाओं का जिक्र उन्होंने किया, आजकल कॉलेज का जिक्र उन्होंने किया और अपराध पे लगातार ममता सरकार को घेरे। वहीं उन्होंने कहा कि बंगाल में परिवर्तन की ज़रूरत है और परिवर्तन होगा। बंगाल में ममता बनर्जी के आने के बाद वोट बैंक की राजनीति के कारण वहां रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए रेड कारपेट बिछा दिया गया। जहां भी दिल्ली और बंबई में पकड़े जाते हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या, उनका आधार कार्ड बंगाल से ही जुड़ा रहता है। यानी बंगाल रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए फलने फूलने का सबसे बड़ा जगह हो गया है और वही कारण है कि वहाँ के हिंदू अब संकट में हैं। चाहे मुर्शिदाबाद की घटना हो, चाहे कलकत्ता की घटना हो, चाहे उस राज्य में हर जिले में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की बोलबाला हो गया है। अब बंगाल में हिंदुओं के लिए रहना दुष्कर हो गया। उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि बंगाल में अगर परिवर्तन होगा तो बंगाल का विकास होगा, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार कभी बंगाल का विकास नहीं चाहती है। ममता बनर्जी को विकास से क्या लेना देना? जब आई तो जो टाटा वाली यूनिट थी, उसके बाद तो वहाँ से उद्योग और उद्योगपति भागते चले गए। विकास से कोई मतलब नहीं, वोट से मतलब है। वोट बढ़ा रही हैं, बांग्लादेश से रोहिंग्या से लाके वोट बढ़ा रही है। बांग्लादेश और रोहिंग्या के कारण ममता बनर्जी विकास विमुख हो गई है। उन्मुख नहीं, विमुख हो गई है। विकास से अब मतलब नहीं रहा है। प्रधानमंत्री ने ठीक ही कहा कि आज परिवर्तन की ज़रूरत है। वहाँ विकास तभी होगा जब ममता बनर्जी वहाँ से हटेंगी। और ये सरकार तानाशाह की सरकार हो गई। तानाशाह, ऐसा तानाशाह कि शायद
किम जोंग को भी ये मात कर रही है। चुनाव में कोई मुखिया सरपंच जीत जाए तो उसको मार करके पेड़ पर लटका देना, जो पॉलिटिकल बीजेपी के सैकड़ों हजारों लोगों के ऊपर जेल में बंद रखना, केस कर देना, ये विरोधी को मंजूर नहीं उनके राज्य में कोई विरोध करे। राहुल गांधी कह रहे हैं बिहार में वोट चोरी हो रही है। राहुल गांधी को डर लग रहा है क्योंकि उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। राहुल गांधी इसीलिए डरे हुए, सहमे हुए हैं। आखिर विश्वसनीयता रहे कैसे? इनके राज्य में जो हो रहा है, मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं, यही तो इनकी उपलब्धि है। कर्नाटक सरकार इनकी है, मुसलमानों की को आरक्षण। अगर यही अब ये वक्फ बोर्ड को लिया है, अब इनके जुबान पर ख़त्म हो गया। अपना जात का पता नहीं, खोज रहे थे पिछड़ा पिछड़ा पिछड़ा। अब मोदी जी ने पिछड़े का कह दिया कि गिनती होगी, तब से जुबान बंद है। अब इनकी गिनती किस चीज़ में होगी ये जाने।